हेलो मेरे एपिक, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसे मैंने कहा था कि ये वाला हम चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि न्यू ऐड हुआ है, लर्न इंटरमीडिएट सीएसएस बाय बिल्डिंग अ कैट पेंटिंग। ठीक है, तो इसके सारे ही चैप्टर हमें करने पड़ेंगे एंड स्टार्ट कर लेते हैं। सो मास्टरिंग सीएसएस पोजीशनिंग से हम सीखने के वाले हैं। सीएसएस पोजीशनिंग इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग कि कैसे सीएसएस जो पोजीशनिंग होती है वो इंपॉर्टेंट होती है विजुअली अपीलिंग और रिस्पॉन्सिव वेब लेआउट्स बनाने के लिए। और हम एक कैट पेंटिंग बनाने वाले जेड इंडेक्स के बारे में सीखेंगे, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के बारे में सीखेंगे एंड द ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। एंड जो हमारी पेंटिंग लगेगी कुछ इस तरह की दिखेगी, कैट वाली। सो स्टार्ट करते हैं एंड बस आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाओ, इट विल बी वेरी इजी। एंड सबसे पहले बोला है डॉक टाइप एलिमेंट क्रिएट करने। सो मैं क्रिएट कर देता हूँ डॉक टाइप HTML, देन एक HTML टैग बनाना है with the attribute lang, इसको क्लोज कर देते हैं एंड ट्राई टू डू दिस ऑन योर ओन। जिस चैप्टर पे को वही चैप्टर देखना एंड एक्चुअली आई विल मार्क कि कौन सा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, सो इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइज। ठीक है, सो हमने डॉक टाइप डाल दिया है, HTML डाल दिया, विद लैंग एट्रीब्यूट डाल दिया, हेड बॉडी सब कुछ चेक कर लेते हैं कोड को। ओके, हमारा कोड हो गया सक्सेसफुल। गो टू नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो लाइक बड़े दिन से, जैसे मैंने बोला बड़े दिन बाद ट्राई कर रहा हूँ, सो इट मे बी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। ओके, सेकंड स्टेप, विद इन योर हेड एलिमेंट ऐड अ मेटा टैग। ओके, हेड एलिमेंट के अंदर मेटा टैग डालना है विद 4 कैरेक्टर सेट UTF-8। ठीक है, तो डाल लेते हैं हम मेटा एंड 4 सेट कर देना है। ऑलमोस्ट आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो इट्स नॉट लाइक समथिंग यू नीड टू फिगर आउट। एंड दिस इज वन मोर टाइटल बोला है किसने, क्या करना है टाइटल, FCC कैट। ओके, कैट पेंटिंग एंड टाइटल को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। नेक्स्ट चैप्टर। ओके, स्टेप 3, ऐड अ लिंक एलिमेंट विद इन योर हैशटैग, ताकि हम CSS स्टाइलिंग कर सके। ठीक है, तो कैसे करते हैं, पहले लिंक कर देते हैं, देन एट्रीब्यूट डाल देना रेल इक्वल स्टाइल शीट। इवैल्यूएशन क्या है हमारा इस लिंक का, स्टाइल शीट है एंड इसका बता दो सोर्स क्या है, HTML एंड दैट इज डॉट स्लैश styles डॉट CSS एंड देन क्लोज। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। चेक। नेक्स्ट है स्टेप 4 इज यूज द यूनिवर्सल सिलेक्टर टू ऐड। ओके, स्टाइलिंग कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब क्या है, स्टार साइन एस्ट्रिक। ठीक है, एंड देन इसको हमने क्या कर देना है, बॉक्स साइजिंग को कर देना है बॉर्डर बॉक्स, प्रॉपर्टी दे देनी है एंड दैट्स इट टू योर CSS। चेक कर लेते हैं कोड एंड नेक्स्ट स्टेप। इट वाज क्वाइट इजी, काफी फास्ट हो रहा है। गिव योर बॉडी एलिमेंट अब। ओके, ठीक है, बॉडी को देना है बैकग्राउंड कलर ऑफ बैकग्राउंड कॉपी कर लेते हैं कोड, Ctrl+C एंड हैश Ctrl+V। थोड़ा सा लाइटिश ब्लू है इन केस अगर आप देख पाओगे, एंड दैट्स माय नाइट रिमाइंडर टू ब्रश माय टीथ। ओके, सो ये हो गया। देन बैक इन योर HTML क्रिएट अ मेन एलिमेंट। ओके, ठीक है, HTML में हमने मेन एलिमेंट क्रिएट करना है। इनसाइड द मेन एलिमेंट ऐड अ div एलिमेंट विद इन द। ओके, ठीक है, बॉडी में हम आ गए हैं, यहाँ पे हम मेन एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं कि दिस इज द मेन पार्ट एंड मेन इनसाइड द मेन एडिंग अ div। ठीक है, तो div कर दिया है जिसका क्लास क्या होना चाहिए, हमारा क्लास होना चाहिए कैट हेड। ठीक है, एंड देन इसको क्लोज कर देते हैं एंड दिस इज डन। ओके, क्वाइट। स्टेप 6 पहुंचिए। देन स्टेप 7 इज यूजिंग अ क्लास सेलेक्टर गिव द डॉट कैट हेड एलिमेंट विड्थ ऑफ 205 पिक्सल। ठीक है, कर देते हैं। ओके, डॉट कैट हेड इसमें आगे हमारी विड्थ इक्वल 205 पिक्सल। ओके, मैंने गलत कर दिया, कॉलन करना था, 205 pixel and height of 180 pixel and also give it a border देना है कितना, 1 pixel
solid and hash of black, black है, and the border radius आप देख रहे हो, you can see कि हमारा जो बॉक्स है वो बनने लगा है div box border radius it's correct 46%, ठीक है. So it has become a circular shape. Okay, let's go to the next channel. मैं इसको इधर कर देता हूँ because that will be much easier. Okay, step 8 is cat head में हमें और प्रॉपर्टीज डालनी है which is linear. Okay, background में हमें क्या कर देना है, linear कर देना है, linear. Okay, background को कर देना है linear, ठीक है, linear gradient. Okay, linear dash gradient, and यहाँ पे हम प्रॉपर्टी डाल देते हैं. This will be quite tough, I think, with the 85%, and second is control C and 100%. Okay, so ये हमारा बन गया है. This is our background. Just check, let's check the code. Okay, it's correct. Then go to the next step. I thought it might be wrong actually. Okay, now CSS positioning lets you see how you want an element to be positioned in the browser. ठीक है, कैसे आप चाहते हो कि हमारा जो like CSS element है वो ब्राउजर में कैसे पोजीशन हो. तो पोजीशन कौन कौन सी हमारे पास होती है, स्टैटिक, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टिकी इज द न्यू वन, और फिक्स्ड भी आ गया है. फिक्स्ड तो ऑलरेडी था, स्टिकी इज द न्यू वन. Once you set the position property of the element, you can move the element around by setting a pixel or percentage. Okay, so जैसे हम position हमने set कर दिए property element की property की, now उसमें उसके बाद क्या करते हैं. So जैसे ही हमने element की जो position property set कर दी है, हम क्या कर सकते हैं, you can move the element around by setting a pixel. हम उसको कैसे कर सकते हैं, पिक्सल सेट करके कि टॉप से 80% होना चाहिए, लेफ्ट से इतना होना चाहिए, फिर बॉटम से 90%, 90 पिक्सल आई मीन. तो वो सब चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं. स्टैटिक जो है डिफॉल्ट पोजीशनिंग होता है हर एक एलिमेंट की. तो राइट नाउ अगर इसकी पोजीशन है पूछो तो ये डिफॉल्ट है, ठीक है. एंड इफ यू असाइन इट टू एन एलिमेंट यू वोंट बी एबल टू मूव इट. एंड अगर आप स्टैटिक दे देते हो तो आप इसको टॉप राइट कोई प्रॉपर्टीज नहीं दे पाओगे, ये वाली वर्क नहीं करेगी देन, ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, देन टॉप राइट लेफ्ट राइट, यू वोंट बी एबल टू मूव इट अराउंड विद टॉप. ओके, ठीक है. तो हम पहले पोजीशन कर देते हैं इसको, PUSITION पोजीशन, एंड स्टैटिक. देन टॉप को हमें देना है दिस सेट, टॉप को 100 पिक्सल एंड लेफ्ट को 100 पिक्सल. आई डोंट नो इफ इट वोंट वर्क, व्हाई वी हैव गिवन एक्चुअली. चलो ठीक है, कोई नहीं, हमें बोला तो हमने दे दिया, बट एक्चुअली देख सकते हो इसकी पोजीशन कोई चेंज नहीं हुई, ठीक है. नाउ वी माइट चेंज द पोजीशन राइट नाउ. देखते हैं. you could see that nothing happens, ठीक है, जैसे हमने बोला. और जो डॉट हेड एलिमेंट है did not move despite setting, हमने टॉप और लेफ्ट पोजीशन डाली तब भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है. तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी पोजीशन देने वाले हैं रिलेटिव, ठीक है. तो जब हम रिलेटिव बोलते थे, रिलेटिव मतलब अकॉर्डिंग टू इट्स पेरेंट. तो इसका पेरेंट है हमारा मेन. तो मेन का जो है वो तो ऑलमोस्ट कंटेन बॉडी के इक्वल ही है, कंटेंट के इक्वल, आई मीन. सो बट दैट्स नॉट द केस विद रिलेटिव पोजिशनिंग, ठीक है. जैसे हमने बोला स्टैटिक वाली चीज रिलेटिव के साथ नहीं हो रही है. तो जब हम रिलेटिव वैल्यू यूज कर रहे हैं तो जो एलिमेंट है इज स्टिल पोजिशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द डॉक्यूमेंट, बट द टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट वैल्यूज बिकम एक्टिव, ठीक है. तो अभी भी जब हमने रिलेटिव वैल्यू यूज की तो क्या हुआ, जो एलिमेंट है वो स्टिल पोजिशन किसके है, अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द डॉक्यूमेंट. जो नॉर्मल फ्लो डॉक्यूमेंट का उसी तरह से, ठीक है. बट अब ये क्या बोलते हैं, इसके हिसाब से एक्टिव हो गया ये जो प्रॉपर्टीज है टॉप लेफ्ट वाली, जैसे हमने देखा अभी खुद ही. एंड इंस्टेड ऑफ स्टैटिक गिव योर कैट. ओके, हमने ऑलरेडी दे दिया है, ये तो बस बात ही थी, एक्सप्लेनिंग था, एंड इट्स डन. सो स्टेप 11 इज, अब एक्चुअली हमें एब्सोल्यूट करना है यहाँ पे. नाउ रिलेटिव को कह रहे हैं द नेक्स्ट पोजीशन प्रॉपर्टी इज एब्सोल्यूट, ठीक है. तो एब्सोल्यूट कर देते हैं एक बार,
ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा चेंज आया है, इफ यू कैन सी, ठीक है। राइट नाउ इधर है एंड मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हुआ है। When you use the absolute value of your position property, the element is taken out of the normal flow. तो जैसे ही हमने क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट पोजीशन यूज की, तो अभी क्या हुआ, जो नॉर्मल फ्लो चल रहा था उसमें से वो आउट हो गया। ठीक है, समझ लो कि पहले आप एक कंटेंट को और मान लेते एक छोटा एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर एक पेन पड़ा हुआ है, तो आप उसके जिस भी कॉर्नर में रखना चाहो वो रख सकते हो। बट जब आपने एब्सोल्यूट कर लिया तो अब आप उसके ऊपर ले गए, उसके ऊपर भी कर सकते हो, उसके ऊपर के थोड़ा सा साइड ले जाके भी रख सकते हो। सो इट्स लाइक दैट, ठीक। सो बट स्टिल ये रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट में होगा, उस बॉक्स के, क्योंकि वो बॉक्स उसका पेरेंट है, उसके अंदर था वो सामान पहले। ठीक है, तो द एलिमेंट इज टेकन आउट ऑफ द नॉर्मल फ्लो एंड देन इट्स पोजीशन डिटरमाइंड बाय द टॉप राइट। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। देन एब्सोल्यूट कर दो एंड चेक, हमने कर लिया। ठीक है, चेक कर लेते हैं, देन अगेन टास्क इज कंप्लीट। देन फिक्स्ड, ओके, अब हम फिक्स्ड पोजीशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप 12 क्या है, फिक्स्ड इज द पोजीशन प्रॉपर्टी वैल्यू दैट लेट्स यू मेक एन एलिमेंट फिक्स्ड। ठीक है, अगर हम फिक्स किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी कर देते हैं तो वो एलिमेंट को फिक्स कर देता है, इवन अगर हम स्क्रॉल करें तो वो रहेगा वहीं पे। ठीक है, उसी जगह पे। देन वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा होता है, पेज के। ठीक है, ना कि क्या बोलते हैं उसका, उसके पेरेंट के। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पेरेंट उसका बॉक्स है, वो टेबल पे बॉक्स जहाँ पे रखा था वो है, वो कहीं पे भी, मतलब जितना व्यू है उस पेज का उसमें वो वर्क करेगा। You will have to do some more markups to see how fixed positioning work। ठीक है, अब हम न्यू div बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे div कर देते हैं div element, जिसका हम क्लास कर देते हैं क्या, बॉक्स बोलते हैं। Okay, so actually I can do it normally, but I'm just trying to explain you guys कि actually हो क्या रहा है behind the code। So now step 13 is class selector use करो बॉक्स जो अभी हमने ऑलमोस्ट क्रिएट किया था, एंड उसकी विड्थ कर दो 200 पिक्सल एंड उसको हाइट दे दो 600 पिक्सल। ठीक है, एंड उसके बाद बैकग्राउंड दे दो hash of 000 which is pure black also, and give it a position। I think मैंने स्पेलिंग गलत के बैकग्राउंड के, I almost missed the key। position position is absolute, and we can see how this is working and changing its position। We can give it a top of 800 pixel and left of 650 pixel। ठीक है, so I think the code is almost done। yeah, so we have passed the test। let's go to the next step। now you can see that the element has gone away from the, I mean we cannot see the element। now replace the position of property relative now replace the position property value of cat head with fixed। okay, let's make it fixed। now leave both top and okay, after that scroll up and down to see how fixed। okay, we can see, okay, now you can see how this fixed is working, right। तो हमने उसको क्या प्रॉपर्टी दी थी, अभी बॉक्स को हमने बॉक्स को प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट, एंड यहाँ पे हमने इसको कर दिया फिक्स। ठीक है, तो ये देखो लाइक इट डज नॉट मैटर कि क्या हो रहा है, इट इज फिक्स रिलेटेड टू द पेज व्यू, यू कैन से। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। एंड स्टेप 15 में हमें क्या करना है, द लीस्ट पोजीशन प्रॉपर्टी, द लास्ट पोजीशन प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज स्टिकी। ठीक है, तो हम एक बार स्टिकी कर देते हैं पोजीशनिंग। नाउ यू कैन सी इट हैज मूव्ड अ लॉट। पोजीशनिंग इज अ हाइब्रिड ऑफ रिलेटिव एंड फिक्स्ड। और स्टिकी प्रॉपर्टी क्या करती है, रिलेटिव और फिक्स्ड की हाइब्रिड है। ठीक है, इट अलाउज एन एलिमेंट टू स्टिक टू अ स्पेसिफिक पोजीशन विद इन इट्स कंटेनिंग एलिमेंट। तो जिस भी एलिमेंट में वो कंटेन कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट में फिक्स कर देगा उसको। ठीक है, जब हम फिक्स करते हैं वो फिक्स किसके रिस्पेक्ट में होता है, वो फिक्स रिस्पेक्ट में होता है पेज के। बट व्हेन वी डू स्टिकी तो वो किसके रिस्पेक्ट में हो जाता है, उसके पेरेंट के, कि इस कंटेनर में अगर मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ इतना बड़ा, सो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे स्टिकी हो जाएगा। सो इफ आई डू टॉप 0 लेफ्ट 0 देन वो इस कॉर्नर में आ गया। ठीक है, अगर मैं कर दूंगा लाइक बॉटम 0 एंड राइट 0 तो इस कॉर्नर में आ गया, जस्ट लाइक दैट। लाइक वो यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर मैं यही चीज इसकी प्रॉपर्टी स्टिकी की जगह फिक्स कर दूं, देन दिस सर्कल वुड मूव टू दिस एरिया वेयर माय वेयर यू कैन सी माय फेस, सो दिस एरिया। ठीक है,
सो लेट्स जस्ट सी और कुछ करना है क्या। पोजीशन हमने स्टिकी कर दी है। इट अलाउज एन एलिमेंट टू, ठीक है मैंने आपको समझा दिया। चेंज द वैल्यू पोजीशन, ठीक है कर दिया हमने। टॉप को बोला है 0 कर दो, लाइक आई वाज सेइंग, टॉप को 0 एंड देन लेफ्ट को अगेन 0 आई थिंक, देन रिमूव द लेफ्ट एंड इट्स वैल्यू। ओके लेफ्ट और उसको वैल्यू को रिमूव कर दो, ठीक है ठीक है। our task is done. To see sticky works you have to place a couple of text before after, okay ठीक है। let's see in the next tab क्या करने हमें बोला है, बट ऑलमोस्ट हमने देख ही लिया था कि क्या हो रहा है। देखो अब ये जो है ये अब फिक्स्ड है लेकिन स्टिल स्क्रोल अप हो रहा था क्योंकि इसका पेरेंट तो इतना ही है ना। देन यू शुड नाउ सेंटर द कैट हेड, ठीक है। अब कैट हेड को सेंटर करना पड़ेगा। गिव द डॉट कैट हेड एलिमेंट अ पोजीशन प्रॉपर्टी सेट टू एब्सोल्यूट। सो नाउ अभी क्या करना है, पोजीशन प्रॉपर्टी को कर देना है कैट हेड को एब्सोल्यूट, ठीक है। एंड सेट वैल्यू ऑफ 0 फ्रॉम द राइट टॉप बॉटम प्रॉपर्टीज। ओके सबको 0 दे देना, टॉप 0, राइट 0, लेफ्ट 0, बॉटम 0, ठीक है। सब कुछ हमने देखा कर दिया है। देन सेट इट्स मार्जिन टू ऑटो, ओके मार्जिन हम कर देते हैं ऑटो। ओके मार्जिन ऑटो कर दिया तो लेफ्ट राइट टॉप से इधर सबसे ये सेंटर में आ गया, ठीक है। सो दैट्स डन, इट्स टू, ओके टास्क इज कंप्लीट। लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम when all of my steps are going completely perfect, even though I was not learning this HTML code, but still like I had some practice with it because freelancing work से हो जाता है थोड़ा बहुत practice. So remove the div element with class box, okay remove the div element with class box because you don't need it, ठीक है we don't need it so we will remove it actually, ठीक है। so extra spacing आ गई ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं। ओके ये हो गया, हमें हटाना था गाड़ी बिकॉज उसका कोई काम ही नहीं है। ऑल्सो रिमूव द, ठीक है ये भी हटा देते हैं। लाइक वाई वी इवन नीड टू रिमूव दिस, इसको खुद ही रिमूव कर देना चाहिए था इन लोगों को। सो नाउ स्टेप 19 में क्या करना है कि नाउ यू शुड वर्क ऑन द कैट एयर, ओके ठीक है। अब कैट हेड तो हो गया, अब कैट एयर बनाते हैं। तो या कैट एयर को कहाँ पे बना रहे हैं, इनसाइड योर कैट एलिमेंट क्रिएट डेव एलिमेंट विद द क्लास कैट एयर, ठीक है। सो div कर देते हैं, क्लास कर देते हैं एंड दैट इज कैट एयर्स। और कैट एयर्स में आई थिंक हम लेफ्ट और राइट करेंगे कुछ। ओके दिस इज डन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैलेंज स्टेप 2 एंड इनसाइड योर कैट एयर्स एलिमेंट क्रिएट टू div एलिमेंट, ठीक है। कैट एयर्स में मैंने जैसे बोला था कैट लेफ्ट और राइट हो जाएगा div। एक्चुअली आई हैव अ बेटर थिंग, व्हाट आई कैन डू इज जस्ट कॉपी दिस, ठीक है थोड़ा सा कॉपी पेस्ट भी कर देना चाहिए कभी कभी। सो कैट राइट डैश एयर, ठीक है एंड div, so this and let's close this and now लेफ्ट एयर भी कर देते हैं। आई मीन पहले लेफ्ट था left एंड देन राइट, ठीक है। सो हमारे दोनों बन चुका है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ लेफ्ट टू राइट बन गए। क्रिएट टू div element inside the first inside the kept left element with the class of cat left inner, ओके ठीक है। कैट का लेफ्ट ईयर का इनर, अब अंदर के कान का एरिया का हम डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको एंड div कैट लेफ्ट INNER, ठीक है एंड देन ठीक है div एंड यहाँ पे आ जाएगा RIGST डैश इनर, ठीक है। नाउ चेक कर लेते हैं, इट्स डन करेक्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। Now step 22, now you will learn a CSS trick of, okay actually it's more than 30 minutes I think, चलो देखते हैं जो भी है। Now you will learn a CSS trick to draw triangle, ठीक है। We need to make a triangle, so बनाते हैं, ठीक है। So dot cat right air RIGST dash air and यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको हाइड दे देते हैं
हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी टू 100 पिक्सल, ठीक है। सो हाइट और विड्थ दोनों ही इक्वल है, विड्थ 100 पिक्सल एंड देन बैकग्राउंड कलर आ गया हमारा white, now you can see, right? And then set the left and right borders to okay, so border left हमें लेफ्ट और राइट बॉर्डर ही करना है ऑफ 35 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है। एंड हमें बॉर्डर राइट कर देना है 35 पिक्सल सॉलिड ब्लू। नाउ बॉर्डर हमें टॉप कर देना है 35 पिक्सल्स सॉलिड रेड, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं बॉर्डर बॉटम कर देता हूँ इसको, ठीक है। सो वी कैन सी एक्चुअली इट्स लुक क्वाइट गुड, दो डज नॉट लुक लाइक एन एयर। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सो स्टेप 23 इज notice that you now have a white square with thick borders, या हमने नोट कर लिया है कि thick borders के साथ है हमारे पास, and border have diagonal edges, okay, that also we have noted down, which can be used to create triangle, okay। so जैसे आप देख सकते हो इसके जो बॉर्डर से एज है, नाउ अब इसका हम यूज कर सकते हैं ताकि ट्राइंगल्स बना सके। हाउ? लेट्स लर्न। विद इन द सेम क्लास सेलेक्ट एडजस्ट द हाइट एंड विड्थ टू 0 पिक्सल, ठीक है। हाइट एंड विड्थ को कर देते हैं 0 पिक्सल, ओके। actually you can see it has almost become an 0, okay, now it has become a triangle, right? if you can see it clearly, and set the left right top border to transparent, okay, top to transparent, transp transparent, ओके। नाउ हमने क्यों किया यहाँ पे पहले ब्लू रेड जब ट्रांसपेरेंट करना था, सो दैट वी कैन एक्चुअली लर्न अबाउट कि कैसे ये बनाना होता है। तो यह ट्राइंगल आपने देख लिया हमारे पास आ चुका है। एंड देन रिमूव द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, ओके, बैकग्राउंड कलर वी डोंट नीड इट बिकॉज वी जस्ट नीड द ट्राइंगल, ठीक है। सो वी गॉट ट्राइंगल। नेक्स्ट स्टेप 24। now you can begin working on your cats here. Clean up your review code dot select all of its properties, ओके। कोड रिव्यू करो एंड इसके प्रॉपर्टीज को रिमूव कर दो जिसकी जरूरत नहीं है। सो दिस इज द थिंग आई थिंक जिसकी जरूरत नहीं है। और यूजिंग अ क्लास एक्टर गिव द लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर ऑफ 35 पिक्सल। लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर हमें कितना चाहिए? 35 पिक्सल। and also set the bottom border to 70. so I actually don't understand what we need to remove. Clean up your review code by removing the .cat right air selector and all of its properties, okay। इस सभी को रिमूव कर देना है एक्चुअली। now why do I need to remove it when I just need to add it, ठीक है। मैं चेंज कर देता हूँ, why would I just remove that, ठीक है। तो हमें जिस किसका जरूरत है वही हम ले लेते हैं। डॉट लेफ्ट एयर यू कैन सी कैसे हम वी कैन चेंज द शेप्स। सो बॉर्डर लेफ्ट एंड राइट आ गया 35 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट, टॉप की बात है नहीं हमें, एंड देन ये आ गया 70 पिक्सल, ठीक है। सो लेट्स सी 5e our main color is this, and let's see, okay, our code is correct but the diagram still does not look like that cat, or maybe it looks like one, ठीक है। move the left ear into position by setting up position of absolute, so now अभी position absolute करना है, so that's just there, position absolute, then top को कर देना है -26 पिक्सल, okay, -26 पिक्सल, and left of -31 पिक्सल, ठीक है।
So we have got that. And now step 26 is those edges are too sharp, right? We can see these are two sharp edges. So set the border top left radius to 90 pixel. Okay, is this a property even? Honestly, I literally don't know if this is actually a property, and I just want to try it out. Okay, it is a property. Yeah, actually it is a property, right. And let's make the it to 10 pixel. Okay, we can see that it has curved a little. Okay, cool, congratulations. How many lessons were there actually? Let me see it. So according to that मैं उसके हिसाब से बना लूँगा lesson. अगर like there are 82, so I think 41 chapter would be equal, right? I guess let's do 41 complete. To position the left ear properly, you can use the CSS transform to rotate the in a certain region. Now it's time for transform property. तो करते हैं transform property को. एक्चुअली मैंने चैनल को डिसाइड किया था हिंदी में बनाने, और लाइक आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, एंड उसकी वजह से लाइक मैं वीडियो में इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं करनी है एक्चुअली. The transform property allows you to modify the shape, position and size of the element. या ठीक है, हमें समझ आ गया कि हम शेप को, पोजीशन को, साइज को चेंज कर सकते हैं बिना उसके लेआउट को चेंज किए, अफेक्टिंग द सराउंडिंग एलिमेंट या उसके आसपास की चीजों को अफेक्ट किए. इट हैज फंक्शन सचेस, और इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं? ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, स्क्यू, मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स एक्चुअली. नाउ अभी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी और ये सारी उसकी वैल्यू, मतलब हम ट्रांसलेट वैल्यू यूज कर सकते हैं, रोटेट, स्केल एंड स्क्यू, एंड एक्चुअली ये सब फंक्शंस है, इसके अंदर हमारी वैल्यू जाती है, ठीक है मेन. तो इसके हमने पहले ट्रांसफॉर्म को फंक्शन दे दिया रोटेट, ठीक है, तो रोटेट कर दिया एंड देन वैल्यू कितनी दे दी? -45 डिग्री. ओके, एंड लेट्स मे क्लोज इट, ठीक है. सो वी कैन सी कि इट हैज रोटेटेड. Let's go to the next step. Now you can work on the right ear of the cat. You have the HTML of already, ठीक है. So अब आप बारी है किसकी? राइट ईयर की. तो ऑलमोस्ट हमारे पास सब कुछ है, ये हमें सेम बनाना है, ठीक है. सो हम कर देते हैं डॉट कैट डैश राइट डैश एयर, एंड इसके बाद हमें करना है एलिमेंट लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर ऑफ. ओके ठीक है, बॉर्डर लेफ्ट कर देते हैं हम 35 pixel solid transparent. Now you cannot see it because ये transparent है, right? So ये हो गया. Then यहाँ पे हम कर देते हैं इसको right GST. Then इसके बाद okay, actually right border को भी ठीक है देना है, and then इसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं bottom, and this it is 70 pixel, and यहाँ पे आ गया हैश 5e. Okay, we have almost got the property, I mean air कोड चल गया. नेक्स्ट अभी ट्रांसफॉर्म वगैरह की बात है एंड प्रॉपर्टी लगाने की. पोजीशन, so let's make it position POSITION, position of absolute and top कितना? -26 पिक्सल, एंड लेफ्ट देना है of 163 पिक्सल. ओके, सो वी हैव गॉट इट. नाउ अगेन ट्रांसफॉर्म लगाएंगे 45 डिग्री का, बिकॉज एयर तो इक्वली एंगल्स में होंगे, वहाँ पे -45 था, एंड दैट्स वाई. सो ट्रांसफॉर्म करना है विद वैल्यू रोटेट, एंड यहाँ पे आ गया हमारा 45 डिग्री. ओके, there's something wrong that I did. Okay, no, nothing wrong, but still the edge is too sharp because हमने select नहीं किया. and जैसे like I was saying about this, and अभी बारी भी इसी की है कि हम इसको adjust कर ले, and some यार मैं इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहा, एक्चुअली रात हो गई है. so 90 पिक्सल आ गया है यहाँ पे, एंड बॉर्डर इज, आई जस्ट वांट कि वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए. एंड dash radius
of 10 pixel. Okay, we have got the sharp edge again. नेक्स्ट पे चलते हैं. The ear should always be placed above the part of the head. Okay, ठीक है. ear कान जो है सबसे पहले हेड के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए. तो हमें z इंडेक्स डालना है. सो हम डाल देते हैं z इंडेक्स और any element और कोई भी एलिमेंट अगर z इंडेक्स विल ऑलवेज पोजीशन ओवर एन एलिमेंट विद द लोअर z इंडेक्स. ठीक है. जैसे सो z एलिमेंट में क्या होता है कि अगर आपको एक एलिमेंट के ऊपर एक और एलिमेंट शो करना है, मतलब लाइक मेरा राइट हैंड दिखे मेरा लेफ्ट ना दिखे, तो आपको मेरे राइट हैंड को ज्यादा नंबर देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू मेरे लेफ्ट हैंड. ठीक है. तो अभी हम z इंडेक्स क्या कर रहे हैं? टू सी z इंडेक्स इन एक्शन सेट द z इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ लेफ्ट ईयर टू -1. ठीक है. तो -1 कर देंगे एंड नाउ यू कैन सी कि हेड के पीछे चले गए हमारा ईयर. ठीक है. सो द सेम आई थिंक वी विल डू फॉर द राइट. ओके. Now instead of -1 z index property of the left ear, it make it to 1. ठीक है. 1 कर देते हैं. Now we can see ये छुप गया और ये बिहेवियर हमें चाहिए नहीं चाहिए. ओके. सेट द z इंडेक्स प्रॉपर्टी. z इंडेक्स अभी हम राइट की कर रहे हैं, दैट इज 1. ठीक है. एंड हम इसको क्लोज कर लेते हैं. नाउ अब ये हमेशा ऊपर रहेगा. देख लेते हैं. नाउ मोस्ट कैट्स हैव डिफरेंट कलर्स इन देयर एयर. ठीक है. तो कैट्स के कानों में के अंदर वाला पार्ट में अलग अलग एयर कलर होते हैं एंड पार्ट ऑफ द सेम एयर यू कैन इम्प्लीमेंट द सेम टू. दैट्स व्हाई यू हैव डिफाइंड div element. ठीक है. तो अभी हमने div element डिफाइन किए थे. अभी हम यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं. सो लेफ्ट इनर आ गया. क्या है हमारा बॉर्डर राइट देना ना. आई कैन जस्ट कॉपी बिकॉज आई एम टू लेजी. ठीक है. तो बॉर्डर लेफ्ट देना है 20 पिक्सल. 20 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट. एंड ये भी हम ट्राइंगल बनाने वाले हैं तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं. राइट. ठीक है. एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एंड यहाँ पे 40 करना है बॉटम से. आई थिंक VOTT ताकि ट्राइंगल बन जाए. 40 पिक्सल सॉलिड. एंड अब मेरे को नींद आने लगी है बट स्टिल देयर आर जस्ट 5 स्टेप्स लेफ्ट. तो आई मीन 6. ठीक है. तो कर लेते हैं इसको क्रैश. ओके. हमारे कानों में अलग ही रह गया बट ये देख रहे हो पूरा टॉप पे जा रहा है तो उसको भी हम एडजस्ट करेंगे विद पोजीशन प्रॉपर्टी. नाउ जैसा कि मैंने बोला ये टॉप पे जा रहा था तो हमने पोजीशन प्रॉपर्टी करना है. पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं एंड टॉप को बोला है 22 पिक्सल करने एंड लेफ्ट को बोला है -20 पिक्सल करने. सो हमारा अब कान थोड़ा सा लग रहा है लाइक ऑलमोस्ट. अगेन बॉर्डर हमें सेम इस तरह करने पड़ेंगे बिकॉज एजेस शार्प तो नहीं होते हैं जल्दी. सो टू रिमूव ऑल द पॉइंटेड एजेस. ठीक है. तो बॉटम राइट एंड बॉटम लेफ्ट बॉर्डर रेडियस कर देते 40%. सो बॉर्डर ओके बॉटम राइट बॉर्डर बॉटम राइट को 40% कर देना है एंड ओके बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस. ठीक है. तो यू कैन सी कि यहाँ से थोड़ा कर्व आ गया है एंड इसी तरह से हमने राइट में भी लेफ्ट में भी कर देना है एंड यहाँ से भी कर्व आ गया है एंड देन टॉप लेफ्ट को दे देना है 90 पिक्सल. ठीक है. टॉप लेफ्ट को दे देना है 90 पिक्सल ना 90 पिक्सल एंड टॉप राइट को दे देना है 10 पिक्सल. सो वी कैन सी कि ऊपर से भी थोड़ा कर्व आ गया नीचे से भी कर्व्स आ गए हैं एंड हमारा ये एक्शन कंप्लीट हो गया. देन 38 में क्या करना है आई थिंक रिपीट करना है. इट्स टाइम टू वर्क ऑन द राइट इनर एयर. ठीक है. तो डॉट कैट कर देते हैं राइट इनर एयर.
सो एक्चुअली ये लोग हमें ऐसे सिखा रहे स्टेप्स इसलिए ताकि हमें पता चले कि क्या चीज़ें करने से क्या होता है एग्जैक्टली। सो यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा आई थिंक, लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर ऑफ बॉर्डर लेफ्ट ऑफ, एक्चुअली कॉपी कर लेता है। लेट्स चेक द कोड। ठीक है, कोड हमारा हो गया। अब आलसी जो चेहरा में, सो ये हो गया। नाउ पोजीशन इसकी चेंज करनी है, यूएसआईटी एंड पोजीशन इज एब्सोल्यूट, टॉप इज 22 पिक्सल, लेफ्ट इज -20 पिक्सल। ठीक है, नाउ एजेस की बारी आ गई, बॉटम राइट। अरे लेट्स जस्ट कॉपी इट एंड वी कैन एडजस्ट इट। सो हमें क्या करना है, बॉटम ऑफ द राइट इनर वे सेटिंग, बॉटम राइट को क्या करना है एंड बॉटम लेफ्ट को 40% ऑलरेडी डन। टॉप लेफ्ट बॉर्डर को कर देना 90 पिक्सल। ओके, टॉप लेफ्ट को कर देना 90 पिक्सल ना, तो ठीक है। टॉप लेफ्ट को कर देना है 90 पिक्सल। सो हमारा एजेस लग चुके हैं। सो इट वॉज रिपीटेटिव, दैट्स व्हाई आई कॉपीड। और हमारा लास्ट चैप्टर है एंड आई विल मेक द रेस्ट ऑफ द पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि आपको लाइक लेफ्ट और राइट में शो हो जाएगी कहीं विद इन फ्यू सेकंड्स में मैं बता देगा। सो यू विल नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन द cat eyes like the ears, the ears have been, ठीक है। नाउ वी इट्स टाइम टू क्रिएट अ div element with class cat eyes। ठीक है, आंखें भी तो बनानी है बिल्ली की, तो cat eyes and then dash div। ठीक है, एंड कैट आइज के अंदर हमें क्या करना है, क्रिएट इनसाइड द कैट आइज, क्रिएट टू कैट। ओके, लेफ्ट आई और राइट आई भी करनी पड़ेगी ना, राइट। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन कैट लेफ्ट आई। ठीक है, इसको पूरा ही कॉपी करेंगे, दे आई दे लेफ्ट आई बना दी हमने एंड राइट आई भी बना देंगे। ठीक है, और आई तो लाइक दैट्स डन। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लेफ्ट और राइट में शो हो जाएगी यहीं पे, एंड यू कैन जस्ट कंटिन्यू वॉचिंग इट। बाय द वे, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। ओके, बाय।